नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर जिलाधिकारी ने अंबेडकर स्मारक का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने अंबेडकर स्मारक का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अंबेडकर के स्मारक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अंबेडकर स्मारक का निरीक्षण किया है। सीएम ने तमाम महापुरुषों के स्मारकों के सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया है। अगली खबर बहराइच से है। ओवैसी का गाजी की मजार पर ताजपोशी के मामले में चादर चढ़ाने के बाद अब राजभर समाज में काफी आक्रोश है। योगी के मंत्री अनिल राजभर ने इसको लेकर निशाना साधा है। अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है और कहा है कि चादर चढ़ाकर राजभर समाज का अपमान किया गया है। अनिल राजभर ने कहा है कि गाजी की मजार पर ताजपोशी राजभर समाज का अपमान है। यूपी चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो रही है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी के मसूर गाजी के मजार पर जाकर चादर चढ़ाने का मामला अब जाकर देखिए तो ये विवादित हो रहा है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री अनिल राजभर दोनों ने इस मुद्दे को लेकर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के बीच में उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है और इसको लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं। तो राजभर समाज नाराज हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से अनिल राजभर ने सवाल पूछा है। और इस वक्त अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं, पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रकोष्ठ से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए, उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, जो साड़ी खींची गई है, ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ होगा। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। वो महिला बोल सकने की स्थिति में नहीं है। हमने बात की, बड़ा ही शौक में दिख रही हैं। आपने उनसे बात की, समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी? वो दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुनील सिंह साजन का आप पीछे नहीं हम तो कर लिए हैं, जूम नहीं कर रहे। क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही।
जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिलाधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है। तो इस वक्त अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे कि गाजी की मजार पर चादर पोशी के बाद विवाद बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अनिल राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अनिल राजभर जी। और संतोष पांडे सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संतोष पांडे जी। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल है संतोष पांडे आपसे, इस पूरे प्रकरण के बाद तो आपकी जो सियासत है, आपकी जो गठबंधन करने की कवायद थी, उस पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो देखिए, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। सच्चाई क्या है कि आज जो चर्चा हो रही है, चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये हो रही है कि राजभर समाज अब ओम प्रकाश राजभर से नाराज है। क्यों? क्योंकि ओवैसी ने गाजी के मजार पर चादर चढ़ा दिया है। सवाल यह कि वहां ओम प्रकाश राजभर चादर चढ़ाने नहीं गए थे, वो ओवैसी जी गए थे और ओवैसी के पार्टी से हमारी समझौता की बात चल रही है। अब इसमें कौन सी बात ऐसी हो गई कि राजभर समाज नाराज होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपके निगाह से। दूसरी चीज कि आज के तारीख में अगर थोड़ा सा हम और इतिहास की जानकारी कलेक्ट करें तो आपने देखा कि इसी देश में गोमांस खाने वाले जो भी पार्टियां समर्थक थी गोमांस के खाने वाले आपके पूर्वोत्तर राज्यों के, उन सभी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी समझौता करके पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार बनाई है। तो किसी ने चर्चा नहीं किया कि गोमांस खाने वाली पार्टियों का समर्थक है। आप चले जाओ उत्तर में, आपने देखा कि पीडीपी से आपने समझौता किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। बात आती है तो कहते हैं कि वो उनका मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। आज भी वो 370 जिसको आप देशभक्त की बात करते हैं 370 के समर्थन में खड़ी है। पर भी किसी चैनल पे मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि पीडीपी का अपना मुद्दा है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा समझौता था। एक मिनट, प्रश्न ये नहीं है। संतोष पांडे जी, आपके प्रश्न पर ही एक बात मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तमाम आपकी बातों को अगर मैं सहमत भी हो जाऊं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो पूर्वोत्तर में कहीं नजर नहीं आती थी, आज कई राज्यों में सरकार बना चुकी है। क्या आप ये कहते हैं कि आज की तारीख में भी ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा रहने के बाद ओम राजभर समाज का वोट आपकी पार्टी को मिलेगा? अनिल राजभर इस पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। अच्छा, अनिल राजभर साहब, क्या अब भी राजभर समाज इस बात को स्वीकार करेगा जो कुछ भी गाजी की मजार पर चादर पोशी के बाद वाकया सामने आया है? ये बहुत बड़ी घटना है। मैंने कल ही कह दिया था कि राष्ट्रद्रोह से भी बढ़कर ये घटना है। ये गाजी किसको कहते हैं? गाजी किन लोगों को उपाधि मिलती है? जो हिंदुओं के सर को कलम करने का काम करते हैं, जो हिंदुओं को मारने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को गाजी की उपाधि मिलती है। कल बहराइच की धरती पर जिस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान हुआ है और एक आक्रांता, एक हमलावर, देश को लूटने वाला, देश की मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला, उसको सम्मान देने का काम ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने किया है। इसको समाज कभी माफ नहीं कर सकता और ये देश भी कभी माफ नहीं करेगा। महापुरुषों का अपमान, जिसने इस माटी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया महाराजा सुहेलदेव ने, और महाराजा सुहेलदेव का इस तरह से बहराइच की धरती पर अपमान, इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सैयद सलार गाजी का सम्मान जो लोग कर रहे हैं, उनको राजभर समाज के लोग अपने बस्तियों में भी घुसने नहीं देंगे। आप देखिएगा कि पूरे राजभर समाज के दिलों में आग लगाने का काम कल की ये घटना ने किया है। जवाब देना पड़ेगा, भागना नहीं। ठीक है, अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे मैनेजिंग एडिटर। अरविंद जी, सुबह संतोष पांडे कुछ भी कहें, सुभाषपा की तरफ से कोई भी बयान आए, लेकिन इस प्रकरण ने सुभाषपा को
कई कदम पीछे धकेल दिया है? देखिए, संतोष पांडे को यह स्पष्ट करना पड़ेगा, सुभाषपा को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। वो सुहेल देव महाराज के साथ हैं या वो सैयद सलार मसूद गाजी के साथ हैं। देखिए, राजनीति जब आप करते हैं तो आप कुछ भी करते हैं तो आपकी जवाबदेही होती है। सभी लोग ये जानते हैं कि राजनीति ओम प्रकाश राजभर फायदे के लिए कर रहे हैं। वो भले ही कहें कि नहीं हम समाज के फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम सहमत है उससे, लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूं ओम प्रकाश राजभर को भी देना पड़ेगा और संतोष पांडे को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी के साथ उनका खुलेआम गठबंधन है और ये देश और दुनिया देख रही है। और खून बहाने का काम किसने किया? सुहेल देव राजभर ने। सुहेल देव राजभर ने अपना खून बहाया उस मैदान में। तो अगर ओवैसी और ओपी राजभर साथ होते हैं तो खून तो किसी न किसी का बहेगा, ये आप जान लीजिए। और इसका जवाब देखिए संतोष पांडे को देना होगा। संतोष पांडे जी, क्या कुछ जवाब है अरविंद पांडे के सवाल का? कैसे जवाब से आप बचेंगे? बिल्कुल, आप ये जानिए कि ये जो प्रश्न लोग खड़ा कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आपने पीडीपी से समझौता करके जवाब दे लिया, आपने गाय के मांस खाने वालों के साथ रह के जवाब दे लिया, सबसे बड़ी सफलता क्या हमारी है आज के तारीख में देख लीजिए। बड़ी खुशी मुझे है कि कम से कम आज अनिल जी कम से कम सुहेल देव राजभर बोलना शुरू कर दिए। नहीं, ये अनिल जी हैं। जब प्रधानमंत्री जी गाजीपुर के मंच से यही कहते हैं, एक सेकंड, आप अपने नेता को लाइए, आपसे क्या बात करें? मैं बार किसी बोला नहीं भागे ना, अनिल जी, सामना करें ओम प्रकाश राजभर। इतना चिंता आपको समाज की है। महाराजा सुहेल देव का अपमान है, 18 साल से राजभर समाज का अपमान है। संतोष अपने नेता को खड़ा करिए, कहिए अनिल राजभर का सामना करें। सुनने की क्षमता रखिए, सब काम करिए, नहीं तो मत करिए। सुनने की क्षमता रखिए। उसी गाजीपुर के मंच आपकी औकात नहीं थी कि आप सुहेल देव राजभर बोले। आप मंच पे बैठे थे और योगी ने बोला सुहेल देव पासी, आपकी औकात नहीं थी कि आप बोल रहे कि सुहेल देव राजभर थे। आपके पार्टी में बैठ कर लोग सुहेल देव को छत्ती करते हैं, आपकी औकात नहीं है कि आप राजभर बोल रहे हैं। लेकिन उनके पास राजभर की देन है कि आप मंत्री हो, राजभर की देन कि आप आगे बोल रहे हो। पहले जवाब नहीं, ठीक है, एक मिनट। संतोष पांडे साहब, इस प्रकरण में सब लोग जानना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर क्या कहेंगे। ओम प्रकाश राजभर इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे? दिक्कत हो जाएगी, हाँ, यहाँ तक बात आप कर रहे हैं, आप इसी को नोट कर लीजिए। जब आप भागने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा राजभर समाज के बीच में। जवाब महाराजा सुहेल देव के नाम पर राजनीति की रोटी खाने का काम ओम प्रकाश जी ने किया है और आज महाराजा सुहेल देव का अपमान। मेरी आवाज नहीं आई, अनिल जी फिर से बोलिए, जवाब दे रहा हूं, फिर से बोलिए अनिल जी, फिर से बोलिए कि अपने नेता को बैठावे, अपने नेता को बैठावे। आपकी आवाज हमको स्पष्ट मिल रही है, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो संतोष जी से कहिए कि अपने नेता को बैठावे, अपने नेता से कहें भागने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत हो तो अनिल राजभर का सामना करें और जवाब दे कि आज महाराजा सुहेल देव का जो अपमान। हमसे जीत ही नहीं पा रहे हो प्रकाश राजभर से क्या बात करोगे आप? अभी हमसे आप बात नहीं कर पा रहे हो। आप सुनो, कटिंग मेमोरियल कटिंग में मीटिंग किया था अमित शाह के साथ, अपने समाज को कहा था मैं आरक्षण दिलवाऊंगा, समाज के साथ तुमने देखा कि अपना याद है कटिंग मेमोरियल में अपने इतिहास याद करिए, चंदौली से शुरू करिए, सब हमको बताइए। ओम प्रकाश राजभर में बोलती हो जाएगी, बहुत बोलिए महाराजा क्या आप करें ना, मूर्ति को लगवाने महाराजा उसका अनावरण। अनिल राजभर जी, संतोष पांडे जी, अनिल राजभर जी, संतोष पांडे जी, एक मिनट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाई, कौन बड़ा नेता है, कौन किसका जवाब देगा इस बात के नहीं, एक मिनट, अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डिबेट इस बात के लिए है कि ओवैसी जो है सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे गए हैं, उन्होंने चादर चढ़ाई है, इसको लेके राजभर समाज नाराज है। हमारा सीधा संतोष पांडे जी, देखिए सवाल है अनिल राजभर ने क्या कहा गाजीपुर के मंच पे, ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल राजनीतिक सवाल है और आप मुझे राजनीति का जवाब दीजिए संतोष पांडे जी कि आप ओवैसी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ वो पुराना हो गया, हम आज की बात कर रहे हैं। पांडे जी, हम आज की बात कर रहे हैं, आज का जवाब दीजिए आप, आज का जवाब दीजिए आप, आज क्या हो रहा है? उन पार्टियों
सत्ता बनाए, वो अपना पहचान बनाए, खोज रहे थे। मत करिए, इंतजार करिए। ये राजनीति के व्यापारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है हमें आप मुझे अनिल राजभर जी, बताइए सर। संतोष जी बोलिए, संतोष जी। हमारी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी अनिल जी एक मिनट, अनिल जी स्मारक का आधार। आप दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक एक करके बोलिए। गाजीपुर की धरती पर सर संतोष पांडे जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब क्या आगे भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM और सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक साथ खड़ी नजर आएगी इस प्रकरण के बाद? सीधा जवाब दीजिए आप। देखिए, आपको बता दें बहुत साफ बात, हमारी समझौता की बातें चल रही हैं, समझौता होगी, मुद्दों के आधार पर समझौता होगी, नीतिगत आधार पर समझौता होगा। फिर गाजी के मजार पर वो चादर चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो आप जिस राजभर समाज की आप बात करते हैं, जिस राजभर समाज की वो राजनीति करते हैं, उस समाज को नाराज करने की हिम्मत करेंगे? राजभर के दुश्मनों के साथ ये घूमेंगे, महाराजा सुहेलदेव के दुश्मनों के साथ ये घूमेंगे। एक मिनट अनिल जी एक मिनट, मैं अरविंद चतुर्वेदी को लाना चाहता हूँ। एक मिनट अनिल जी, एक मिनट, संतोष पांडे एक मिनट, मैं अरविंद जी को लाना चाहता हूँ। अरविंद जी, एक लाइन में इन्होंने, पांडे जी ने कह दिया कि भाई समझौता हो गया है और समझौता आगे कंटिन्यू रहेगा। अब आगे आप बताइए क्या भविष्य होगा इस गठबंधन का? मैं देखिए दो बातें कह रहा हूं। अनिल राजभर जी, क्या आप मुझे अनिल जी आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने समाज के लिए कोई अभियान चलाएंगे? पांडे जी एक मिनट, संतोष पांडे जी एक मिनट। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका समाज आक्रोशित है, उद्वेलित है इस बात को लेके, तो क्या आप अपने समाज के लिए कोई अभियान चलाएंगे, उनको चेताएंगे कि देखिए ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं? अभी अभियान चलेगा। राजभर समाज का नौजवान इन लोगों को राजभर समाज की बस्तियों में घुसने नहीं देगा। आज पूरे पूर्वांचल में आग लगी हुई है, गुजरात और महाराष्ट्र का राजभर भी आंदोलित हो रहा है। ये समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। महाराजा सुहेलदेव का अपमान राजभर समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जब गाजीपुर की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम का डाक टिकट जारी कर रहे थे, ये तब भी विरोध कर रहे थे। और अभी बहराइच की धरती पर जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की भव्य आधारशिला रखी, ये तब भी विरोध कर रहे थे। और जब आज ओवैसी ने जाकर बहराइच में जब चादर चढ़ाने का काम, एक लुटेरे को सम्मान देने का काम ओवैसी ने किया, तब ओम प्रकाश राजभर एक बार विरोध नहीं करने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के लोग का काम किया, ये कौन सा मुंह नहीं जाएंगे? ये चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा इनको, ये चुल्लू भर पानी में इनको मरना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नंगा करके छोड़ेगा, नंगा करके छोड़ेगा। एक मिनट आराम से यार, कुछ अनिल जी एक मिनट, ठीक है। आप मुझे बताइए संतोष पांडे साहब, सवालों के घेरे में आपकी पार्टी है और आप आज भी कह रहे हैं कि आपका गठबंधन मेंटेन रहेगा, आपकी गठबंधन बरकरार रहेगा इस प्रकरण के बाद भी? ये कहा हूं कि राजनीति में गठबंधनों का जो इतिहास रहा है वो बहुत लंबे तक रहा है, नहीं रहा है, संतोष पांडे जी, इतिहास भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्यों जा रहे हैं? मैं ये आपने कहा भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में नहीं थी भाई, इनके साथ भाई पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले नहीं थी। आज कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं तमाम। आपकी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में सरकारें कैसे हैं, चलिए आप हमको बताइए, मैं भी उत्तर आपको, आप वहीं पे उत्तर भाई आपके हिसाब से तमाम चीजें हुई, फिर भी लोगों ने उनको वोट किया। क्या इस गाजी के मजार पर असदुद्दीन ओवैसी के चादर पोशी के बाद राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को वोट करेगा? तो रहे हैं, भागे मत। अब अरे सर कोई नहीं भाग रहा। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के अलग, अपने सिद्धांत विचारधारा से अलग जो भी पार्टियां थी सबको मिलाकर ये विचारधारा की बात करें, उनकी अकेले विचारधारा की बात करें, अब ये विचारधारा की बात करें।
मुख्तार अंसारी के साथ समझौता करने वाले लोग विचारधारा की बात करेंगे, अफजान अंसारी के कौमी एकता के साथ समझौता करने वाले लोग विचारधारा की बात करेंगे। ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान करने वाले लोगों के साथ राजनीतिक तालमेल बनाने वाले लोग ये विचारधारा की बात करेंगे। ये किस मुंह से विचारधारा की बात कर रहे हैं? मंत्री के टोपी लगा के ये किस मुंह से विचारधारा की बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, एक मिनट अरविंद चतुर्वेदी जी, इस तमाम अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ बने। अरविंद जी, इस पूरे प्रकरण में ओम प्रकाश राजभर का कुछ ना अभी तक कहना, उसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ क्यों नहीं कह रहे। यमराज, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी राजनीति के लिए क्या नहीं कर रहा है ये देश देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा है, ये लोग को सलाह दे रहे हैं संतोष पांडे, और अपने ये नहीं बता रहे कि वो क्या निर्णय लेने वाले हैं। प्रश्न यही है कि वो पीडीपी के साथ भाजपा के गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर ओवैसी के चादर चढ़ाने को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम गठबंधन करेंगे। सवाल ये है कि सवाल तो पूछा जाएगा पांडे जी, सवाल तो चलिए अरविंद जी आप मेरे साथ बने रहिएगा, अनिल जी आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, संतोष पांडे आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। हम सीधे न्यूज रूम चलते हैं, कृतिका मेरे साथ जुड़ रही है। ये पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, ये कृतिका आपको विस्तार से बताएंगे। कृतिका। बिल्कुल धर्म, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम विवाद ये आज सुबह से शुरू हो रखा है, और इसको लेकर के ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल बहराइच में सैयद सालार गाजी की ये पूरी दरगाह है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद इस वक्त चल रहा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद को लेकर के तमाम इस पर चर्चा भी की जा रही है, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल बहराइच पहुंचे थे और राजा सुहेलदेव का स्मारक भी बहराइच में ही है, लेकिन वहां वो नहीं गए थे। राजा सुहेलदेव के स्मारक पर ओवैसी नहीं गए थे, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद इस दौरान देखने को मिला है। तो इस वक्त के जिस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। दरगाह जाकर के ओवैसी ने सजदा किया, लेकिन जो स्मारक था वहां पर वो नहीं गए थे, जिसको लेकर ये पूरा विवाद सामने आया। धर्म, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका आपका, न्यूज रूम से आप जानकारी दे रहे थे। तो ये पूरा बवाल है, पूरा विवरण एक बार फिर से हम चर्चा पर लौटते हैं। इस बार मैं अरविंद जी के साथ आऊंगा क्योंकि मेरे पास अब वक्त कम है। अरविंद चतुर्वेदी, आप मुझे बताइए सर कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, संतोष पांडे कुछ भी कह लें, लेकिन यहां पर ओम प्रकाश राजभर की जो सियासत है, उनके जो गठबंधन छोटे छोटे दलों को जातिगत आधार पर साधने की कोशिश थी, उस पर जरूर असदुद्दीन ओवैसी ने पलीता लगा दिया है। निश्चित रूप से हम लोग इतिहास की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं संतोष पांडे जी विद्वान आदमी है और अनिल राजभर जी भी विद्वान आदमी है। इन दोनों लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और पता होगा कि नहीं उसमें सुहेलदेव राजभर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उन्होंने देश के आन बान शान के लिए क्या किया है, ये पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि राजनीति जिस तरफ जा रही है उसको भी हमें जानने की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति में आजकल वोट के लिए कोई भी पार्टी कुछ भी कर रही है, लेकिन हमारा सवाल तो सीधा साफ है, जो हमें दिखेगा उस पर सवाल तो होगा। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि वैसी जो है सैयद सलार मसूद गाजी, जिसके खिलाफ सुहेलदेव ने बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनको हराने का काम किया, वो राजभर समाज के आइकॉन है, पूरे देश में दुनिया में उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में राजभर के नाम पे वोट लेने वाले ओम प्रकाश राजभर क्या करते हैं, ये जवाब तो देना होगा पांडे जी आपको। पांडे जी, चतुर्वेदी जी थोड़ा सा खैर से सुनिएगा। हम लोग दल में 18 साल से हम लोग काम दल को लेकर चल रहे हैं, और राजभर बस्तियों में शुरुआती दौर से लेकर अब तक हम लोग लगातार चलते हैं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर पे कहीं प्रश्न खड़ा नहीं करेगा, ये आप एक लाइन में लिख लीजिए। खड़ा करेगा राजभर? आप चलिए बनारस में देखिएगा। आप जवाब देते फिर मेरा सवाल होगा ना। भाई आप 18 साल से चल रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी में जा चुके हैं, आप गुजरात के साथ जा चुके हैं, आप किसके साथ चले जाएंगे वोट के लिए? अनिल जी, बना दिया गया, आज कर रहा है, आप अपना विकास कर। चलिए इसी नोट पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, इसी नोट पे मैं खत्म करता हूं। संतोष पांडे जी, आप कह रहे हैं कि लंबी राजनीति राजभर समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर करते आए हैं, इसलिए राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर से विमुख नहीं होगा। अनिल राजभर ये कह रहे हैं कि जनता राजभर समाज विशेष तौर पर ओम प्रकाश राजभर को अपने राजभर बस्तियों में घुसने नहीं देगी। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर स्टिक है, वहीं पर खड़ा है।
सुहेल देव महाराज, जिनके नाम पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का नाम रखा है, उन सुहेल देव महाराज ने जिसके साथ लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, उसके मजार पर जाकर जिस शख्स ने ताजपोशी की, चादरपोशी की कर दी, क्या उसके साथ राजभर समाज अपने आप को जोड़ पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर आगे भी हमारी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल राजभर जी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। संतोष पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में ही बस इतना ही।